चैत्र महीने में। वो चैत्र के नए वर्ष का गिफ्ट ही आप लोगों के लिए ये शिव महापुराण की कथा शुरू की है। एक अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर खुद कह रहे हैं, तुम मेरी संतान हो। शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी औलाद। कर्म से पीछे मत हटो। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वतः कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, अपना कर्म करो, खूब करो, पैसा कमाओ, जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। ये शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं, भगवान ओगढ़दानी स्वयं कह रहे हैं कि पैसा कमाओ, खूब कमाओ। ये देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, कर्म करो, खूब करो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर शंकर जी एक बात और कहते हैं कि उस पैसे को कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चलना, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद भी कमाते चलना। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में थोड़ा सा दुआ, थोड़ा आशीर्वाद साथ लेकर चलो। क्यों? जब व्यक्ति बीमार होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, तब पैसा बाहर रह जाता है, पर तुमने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीब की जिंदगी में तुम काम आए हो, तो उसकी जो दुआ है, वेंटिलेटर पर मशीनें बाद में काम करती हैं, पहले वो दुआ काम करना प्रारंभ कर जाती है। जो वो आशीर्वाद काम करने लगता है जो मिला। महामृत्युंजय का अनुष्ठान, महामृत्युंजय केवल मौत से नहीं बचाता, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हमें काल के भय से मुक्त कराता, काल के भय से मुक्त। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की साधना करने वाला हो जाता है, भगवान शंकर की आराधना करने वाला हो जाता है, शिव तत्व को जानने वाला हो जाता है, शंकर को भजने वाला हो जाता है, फिर उसके ऊपर काल का भय नहीं रहता उसे। फिर उसे काल का भय नहीं है। काल का भय समाप्त हो जाता। हम क्यों कहते हैं कि रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओ? आपके जल चढ़ाने से सीवर वाले महाराज का कोई फायदा है क्या? जम के तो बोलो। नहीं हो सकता है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि इनके लोटा भर जल चढ़ाने से हमको कोई फायदा। तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से, हाँ, हम कहते कि लोटा भर के जल लेके सीओर आओ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो वहां चढ़ा के चले जाना, तो हम टंकी भर लेंगे, तो हमारा फायदा। हम तुमसे कहते कि लोटा भर के पानी लाओ और सीओर में दो, तो हमको लगता कि हमारा जो गर्मी के 3-4 महीने हैं, पानी की जो दिक्कत आती है, हम टंका भर लेंगे तो वो काम आ जाएगा। पर हमने ये नहीं कहा कि तुम सीओर जल लेकर आओ, सीओर तुम कुछ लेकर आओ, हम नहीं कहे। हम तो और यहाँ तक कहते हैं कि सीओर आओ तो अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब घर पे रख के आओ, बाबा के आश्रित होकर आओ, क्योंकि वो खुद कोहिनूर हीरा कुबरेश्वर महादेव बैठा है, तुम्हारे हीरे की उसको जरूरत नहीं, वो स्वयं विराज, उसके आश्रित होकर आओ। वहां का तो कंकर शंकर है।
तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। फायदा किसका है? तुम्हारा। दुख किसका मिट रहा है? तुम्हारा। तकलीफ किसकी मिट रही है? तुम्हारी। परेशानियां किसकी मिट रही है? तुम्हारी। कष्ट किसका मिट रहा है? तुम्हारा। हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी, तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? स्वयं त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहाँ। तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोलेनाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान देव अधिदेव महादेव आए हैं, उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, जाओ इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ। जय। लक्ष्मी जी सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता लक्ष्मी ने, जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि इनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, तो लक्ष्मी जी अगर सबसे पहले अगर कहीं गई तो माता पार्वती के पास गई और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछ लिया, लक्ष्मी कैसे आना हुआ, क्या बात है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आई हो? लक्ष्मी जी बोली, पार्वती आज भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, आज त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव बैकुंठ में आए। पार्वती जी बोली कि शंकर और बैकुंठ? क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी बोली, बस चाहना क्या है, आपसे निवेदन केवल इतना है कि आप ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मैं भूत भावन भूतेश्वर को रिझाऊं कैसे, मैं शंकर जी को मनाऊं कैसे, बस इतना बता। पार्वती जी के मुख से निकल गया कि एक लोटा पानी भर लो और शंकर जी पे उंडेल दो, शिव जी पे चढ़ा दो, बस शंकर तो राजी हो जाएंगे, इससे ज्यादा शंकर को चाहिए क्या? अब लक्ष्मी जी ने बड़े मन से पार्वती से कहा कि शंकर को पानी तो चढ़ा दूंगी मैं, पर एक निवेदन करूं मैं कि शिव को कौन सा जल प्रिय लगता है, हम शंकर को कौन सा जल चढ़ाने की शंकर प्रसन्न हो जाए। पार्वती तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा जल रखा हो ना तो एक पात्र भरकर हमको दे दीजिए, तो हम शिव जी को चढ़ा देंगे। और शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि मंदिर जाओ तो मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर। किसके घर का जल? अपने घर का, दूसरी जगह का नहीं। आपके द्वारा लाया गया, आपके द्वारा लेकर गया हुआ जल। अब पार्वती जी से लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी मांग लिया और वो जल ले जाकर लक्ष्मी जी जैसे ही पहुंची बैकुंठ में, भगवान शंकर को देखा, शंकर जी को देखकर लक्ष्मी जी ने एक लोटा पानी शिव जी पे डाल दिया। शंकर भगवान, अब अभी तो भगवान विष्णु को बोलना था हर हर महादेव, शंकर भगवान खुद बोल दिया हर हर महादेव।
तो जैसे ही बोले हर हर महादेव, तो भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ हो गई हो। तो भगवान विष्णु ने पूछ लिया भोलेनाथ जी से, प्रभु क्या बात है, आप हर हर महादेव बोल दिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि बताओ पानी भी हमारे घर का लेके आइए, जो चढ़ा रही है वो पानी भी हमारे घर का। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई। और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है और शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि आवाज नहीं आ रही है, पंडाल की आवाज खोलो, नीचे पंडाल में आवाज बढ़ाई है। वर्णन एक बड़ा सुंदर भाव कहा गया। यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती है, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती है। और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए भी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वह आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है, शरीर की गांठ गलती। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए।
तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने खड़े हैं। एक रुद्राक्ष। इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है मां, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापिस चालू हो जाएगा, पूरा साल चलता है। कोई विशेष आयोजन होते हैं, कावड़ यात्रा होती है प्रदोष की, तो उसके 2 दिन पहले बंद होता है, 2 दिन बाद तक बंद रहता है। कोई विशेष फंक्शन यदि धाम पर रहते हैं तो रुद्राक्ष को बांटना बंद कर देते हैं, जिससे भीड़ रहती है तो लोगों को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उसका स्मरण किया जाता है। एक रुद्राक्ष यदि आप धारण कर रहे हैं तो फैशन से ना करें कि मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है पहनूंगा, आज का फैशन चल रहा है। ना ना ना, रुद्राक्ष बल देता है, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है और रुद्राक्ष हमें कवच प्रदान करता है। कितना सुंदर कहा गया, यदि प्रातः के समय पर, सुबह के समय पर यदि मात्र रुद्राक्ष को हम अपने सीधे हाथ से गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को केवल हाथ में थोड़ी तेजी से उसको पकड़ लेते हैं तो शरीर में अगर दिन भर में कोई रोग आने वाला भी होता है तो वो रोग कट जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है। उस रुद्राक्ष में इतना बल है। एक बात और स्मरण में रहे शमी पत्र की, बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा शमी पत्र। जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा,
महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर